कि क्रेडिट खोर बन गया है कि दूसरे के सरकार का काम है उसमें भी घुसने का कोशिश कर रहा है। पहले भी उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, तो 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार। और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि कल के कैबिनेट से पास कराया है जिसमें 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में नौकरी और रोजगार मिले। जब मौका मिला तो क्या लेके आए थे? सरकार थी उनकी 10 साल, यूपीए की, तो बिहार को क्या मिला था? जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने अब खाका बता दिया है कि अगली बार अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा सरकार में आते हैं तो नीतीश कुमार का कदम क्या होगा। विपक्ष का मुद्दा समाप्त करने के लिए जदयू ने रोड मैप तैयार कर लिया है। विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरती है, एनडीए के सरकार को घेरती है, अब उस मुद्दे को समाप्त करने के लिए जदयू ने अपना खाका तैयार कर लिया है। और अब संजय झा ने बता दिया है कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में सबसे पहले क्या काम करें। रोजगार और नौकरी को लेकर तो लगातार सियासत हो रही है। 5 सालों में तेजस्वी यादव सरकार में आए, फिर सरकार से बाहर हुए, नौकरी को मुद्दा रखें। उधर सरकार नीतीश कुमार ने भी काम किया, रोजगार और मुद्दे को लेकर बढ़ावा दिया गया और बिहार में मुद्दा बना। लेकिन 2025 में सरकार में फिर से नीतीश कुमार आते हैं, वापसी करते हैं, तो नीतीश कुमार का क्या मुद्दा होगा, जदयू की रणनीति क्या होगी, पहले आप संजय झा का बयान सुनिए। कैबिनेट से नीतीश कुमार जी ने पास कराया है, ये ऐतिहासिक चीज है। पहले भी उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, तो 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार मिला। और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि कल के कैबिनेट से पास कराया है जिसमें 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में नौकरी और रोजगार मिलेगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगा। और स्किल यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ कि लोग को आप कौशल युवा को बना देंगे तो उसको जो 10,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, उसको 30-40 हजार रुपया मिलेगा। अगला 5 साल मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछ जाएगा। उसी दिशा में काम हो रहा है। इसका वजह भी है कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया। सर, मिथिला वासियों को क्या क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मिथिला के लिए पिछले 50 साल में सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो कल हुआ है। मिथिला के लोग बाढ़ में डूबते थे, ये तो नीतीश कुमार जी आए तो राहत देना शुरू किए, बहुत तरह से बाढ़ के प्रकोप को कम करने का प्रयास किए। और कल जो पश्चिमी कोसी नहर योजना करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा का योजना है, इसमें मिथिला एरिया में खास करके मधुबनी दरभंगा में ये इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री बनाया था, उस समय से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और इसमें आपको सिंचाई के साथ साथ जो बाढ़ के समय पानी आता है उसको स्टोर करके रखा जाएगा। इसके साथ साथ पूरे करीब करीब 400 किलोमीटर का एक साइड रोड बन जाएगा खेत में। अब किसी भी प्लॉट पर आप जा करके पहुंच सकते हैं। 365 दिन आपको 24 घंटे पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। जैसे हरियाणा पंजाब में खेती होती है, ऐसे ही अब मिथिला में अगले 3 साल में खेती होगी। और मिथिला से जो पलायन की समस्या है, मेजर पलायन का समस्या इससे निदान होगा, बाढ़ की समस्या का निदान होगा। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक चीज हुआ है बिहार के लिए, खासकर मिथिला के लोगों को। जितनी योजना आप ला रहे हैं सारा क्रेडिट विपक्ष ले जा रहे हैं, कह रहे हैं आ गया कि हम चल रहे हैं। अब आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए, सरकार जिसका है वो लाता है कि विपक्ष के पास क्या है? जब मौका मिला तो क्या लेके आए थे? सरकार थी उनकी 10 साल, यूपीए की, तो बिहार को क्या मिला था? बताइए आप। काहे ने विपक्ष उस समय काम कराया? 15 साल सरकार रहा कांग्रेस और आरजेडी का, तो क्या किए मिथिला में, क्या किए बिहार के लिए? तो अपने सरकार का ना काम बताएंगे कि क्रेडिट खोर बन गया है कि दूसरे के सरकार का काम है उसमें भी घुसने का कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को आ रहे हैं आपको मोतिहारी में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2024 और 2025 दोनों बजट में बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़ रुपए का सहयोग मिला। और उनके आने से भी बहुत सारा काम जमीन पे, बहुत सारा योजना का शिलान्यास उद्घाटन होता है और पूरा बिहार
प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है जो आ रहे हैं 18 तारीख। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पे संजय झा ने बता दिया है कि अगर नीतीश कुमार सरकार में आएंगे तो नौकरी और उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा और साथ ही जो रोजगार है उसकी भी जाल बिछाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें, इस चुनाव में अब नौकरी, रोजगार और उद्योग, ये तीन ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने है। और जो संजय झा है, जिन्होंने जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने अब बता दिया है कि इस सरकार का, यानी कि एनडीए सरकार का रोड मैप क्या होगा, सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है। प्रिंस कुशवाहा, बस्तिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।